हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो ये वीडियो होने वाली है WWE बिहाइंड द सीन सीक्रेट सीरीज़ की सेकंड वीडियो। तो अगर आपने इस सीरीज़ की पहली वीडियो यानी पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। पार्ट नंबर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इस सीरीज़ में टोटल 3 पार्ट हैं और इन 3 पार्ट में हम कवर करेंगे उन सभी चीज़ों को जो WWE में होती हैं बिहाइंड द कैमरा, यानी ऑफ स्क्रीन WWE क्या क्या करती है अपने शोज़ को बढ़िया दिखाने के लिए। तो चलिए इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको WWE से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। सो लेट्स बिगिन। आपने कभी WWE देखते समय क्या ये चीज़ नोटिस की है कि WWE टीवी प्रोग्राम के अंदर कैमरामैन्स का क्या रोल होता है? तो WWE के अंदर बहुत सारे कैमरामैन्स काम करते हैं जिनका काम होता है कि वो WWE की ऑडियंस को WWE की सबसे बेस्ट चीज़ कैप्चर करके देंगे। और इसी काम को परफेक्ट तरीके से करने के लिए कैमरामैन्स का सही जगह पर खड़े होना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ से कि वो बढ़िया चीज़ों को कैप्चर कर पाएँ। आपने देखा होगा कि WWE रिंग के आसपास ही बहुत सारे कैमरामैन्स होते हैं। उनको ये बताया जाता है कि उन्हें कहाँ पे खड़े रहना है ताकि वो एक दूसरे के शॉट्स के बीच में ना आ पाए। कैमरामैन्स को रेसलर्स के सारे मूव का पैटर्न पता होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई रेसलर्स अपनी मूव परफॉर्म कर रहा हो तो उस समय कैमरामैन को बिल्कुल बेस्ट शॉट कैप्चर करना होता है। तो अब सिंपल सी बात है कि WWE में इतने सारे कैमरामैन्स इसलिए होते हैं ताकि वो एक मोमेंट को अलग अलग कैमरा एंगल से कैप्चर कर सके, और इससे WWE के पास भी ऑप्शन रहते हैं कि वो सबसे बेस्ट शॉट को चूज करके उसे टीवी पर दिखाए, जिससे कि WWE का कंटेंट और भी ज़्यादा बढ़िया लगे उन लोगों को जो टीवी पर उस प्रोग्राम को देखते हैं। इसके अलावा कैमरामैन्स की मदद करने के लिए WWE परफॉर्मर्स को भी ये बताया जाता है कि कैमरामैन्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, ताकि परफॉर्मर्स को उनकी एंट्रेंस के दौरान ये पता रहे कि कैमरा किस तरफ है। कैमरा एक ऐसी चीज है जो किसी भी कैरेक्टर के इमोशन को सबसे पहले देखता है। जब परफॉर्मर्स NXT में होते हैं तो उन्हें ये चीज बताई जाती है कि कैमरे के साथ कैसे बैलेंस बना के चलना होता है। तो WWE के बारे में अगली चीज है WWE के कमेंटेटर्स। WWE कमेंटेटर से रिलेटेड एक फैक्ट ये भी है कि WWE चेयरमैन विंस मैकमैन लाइव शो के दौरान अपने कमेंटेटर्स को उसी समय बैक स्टेज से बार बार ऑर्डर्स देते रहते हैं ताकि कमेंटेटर्स अच्छी तरह से WWE फैंस को चल रही स्टोरी लाइन के बारे में बता सकें, जिससे कि मैच और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग हो। WWE के अंदर कई वर्ड्स हैं जैसे प्रो रेसलिंग, बेल्ट, हॉस्पिटल और भी बहुत सारे जिन्हें WWE में यूज़ करना सख्त मना है। फॉर्मर कमेंटेटर्स मिक फोली और जोई स्टाइल्स ने ये बात रिवील की थी कि कभी कभार बैक स्टेज से उनको लाइंस बताई जाती थी जिनको उन्हें रिपीट करना होता था। उनका कहना ये भी था कि कमेंटेटर्स की जॉब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। WWE के बारे में अगली चीज़ है WWE के स्क्रिप्टेड प्रोमोज। WWE के राइटर्स सुपरस्टार्स के लिए स्क्रिप्टेड प्रोमोज और इंटरव्यूज़ तैयार करते हैं। पहले के टाइम पे WWE सुपरस्टार्स को एक छोटा सा डायलॉग या फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दिया जाता था जिससे रिलेटेड सुपरस्टार्स अपना प्रोमो कट करते थे ऑडियंस के सामने। लेकिन आज के टाइम पे सुपरस्टार्स को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है दिए गए स्क्रिप्ट और डायलॉग्स को, जहाँ पे उन्हें एकदम वर्ड टू वर्ड ही बोलना पड़ता है अपने प्रोमोज के अंदर, जैसा उनकी स्क्रिप्ट में लिखा होता है। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलने से शो की टाइमिंग ठीक रहती है और शो सही टाइम पे ख़त्म होता है, जबकि एग्जैक्टली स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग प्रोमो कट करने से उस कैरेक्टर और उस शो की असलियत पर फ़र्क पड़ता है। द बिग डॉग रोमन रेंस को कई बार फैंस की तरफ से बू मिलती है और इसका कारण उनके स्क्रिप्टेड प्रोमोज हैं, क्योंकि इन स्क्रिप्टेड प्रोमो की वजह से रोमन रेंस WWE ऑडियंस के साथ ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाते। वहीं अगर आप द रॉक के प्रोमोज को देखो तो वो एकदम रियल और ओरिजिनल लगते हैं, क्योंकि WWE में कुछ सुपरस्टार्स हैं जिन्हें WWE अनस्क्रिप्टेड प्रोमोज देने से मना नहीं करती, लेकिन ऐसा करने से WWE के शो के टाइमलाइन में चेंजेस आ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। WWE के बारे में अगली चीज़ है WWE सुपरस्टार्स की सैलरी। बहुत से WWE फैंस ये सोचते हैं कि WWE कंपनी अपने रेसलर्स को बहुत ज़्यादा पे करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल कुछ ही ऐसे रेसलर हैं जिन्हें WWE ज़्यादा पैसा देती है, जबकि कई ऐसे रेसलर हैं जिन्हें बोनस, मर्चेंडाइज और पर्सनल अपीयरेंस मिलाकर भी ठीक ठाक पैसा नहीं मिल पाता। जो कंपनी का बेस्ट या फिर फेस सुपरस्टार होता है उसको ही WWE ज़्यादा पैसा ऑफर करती है, बाकी सुपरस्टार को केवल ठीक ठाक की सैलरी मिलती है WWE की तरफ से। रेसलमेनिया को मेन इवेंट और हेडलाइन करना लगभग सभी WWE सुपरस्टार्स का सपना होता है, लेकिन इसका एक और रीज़न होता है और वो है ज़्यादा पैसा कमाना। सीधी सीधी बात है कि जो WWE सुपरस्टार रेसलमेनिया को हेडलाइन करता है वही कंपनी का टॉप सुपरस्टार होता है और उसी को WWE ज़्यादा सैलरी ऑफर करती है। तो एक तरह से रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना मनी मेकिंग फैक्टर भी होता है WWE सुपरस्टार्स के लिए।
डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में अगली चीज़ है डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स की इंजरीज। बहुत से डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस का ये सवाल होता है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स की इंजरी सच में रियल होती है या फिर ये केवल स्क्रिप्ट की डिमांड होती है। ज़्यादातर जो हम इंजरीज देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होती है, और वो भी तब जब किसी सुपरस्टार को स्टोरी लाइन से हटाना हो या फिर अगर उस सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा ब्रेक देना चाहती हो, उस समय डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर्स की फेक इंजरी करवाकर ऐसा कर देती है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू में इंजरीज रियल भी होती हैं, जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू केवल यही उम्मीद कर सकती है कि वो इंजरीज ज़्यादा सीरियस ना हो। आपने डब्ल्यूडब्ल्यू में देखा होगा कि जब भी किसी सुपरस्टार की लैंडिंग ठीक नहीं होती तो उसके तुरंत बाद रेफरी उस सुपरस्टार के पास आकर पूछता है कि क्या वो ठीक है और क्या वो मैच कंटिन्यू कर सकता है। अगर उस सुपरस्टार ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैच कंटिन्यू होता है, लेकिन अगर उस सुपरस्टार को छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो फिर रेफरी तुरंत ही मैच को ख़त्म कर देता है। और अगर सुपरस्टार को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है तो फिर रेफरी तुरंत ही एक्स वाला साइन दे देता है बैक स्टेज की तरफ, जिससे बैक स्टेज मौजूद मेडिकल टीम को ये पता लगता है कि वो सुपरस्टार ज़्यादा इंजर्ड हो गया है, जिसके तुरंत बाद ही उस सुपरस्टार को मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, इससे आगे आपको इस सीरीज़ के पार्ट नंबर 3 में देखने को मिलेगा, जो कि आखिरी वीडियो होगी इस सीरीज़ की। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस करो, अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में डालो और ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।